क्लास 10 साइंस 2 सेकेंड चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1। आज इसका हम लोग थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। थर्ड लेक्चर में हम लोग सेल डिवीजन वाला पार्ट स्टडी करने वाले हैं। सेल डिवीजन में दो टाइप के सेल डिवीजन आपको पढ़ना है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो डिस्टिंग्विश है वो आपको याद करना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में ऑलरेडी हम दो डिस्टिंग्विश पढ़ चुके हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और ये तीसरा जो है वो माइटोसिस और मियोसिस में क्या फ़र्क है, क्या डिस्टिंग्विश है, वो पढ़ना है आपको। अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 ओपन करो आप। वहाँ पे जहाँ पे सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस लिखा है, उसके नीचे 5 क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं। उसके आंसर वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए आपको कि ये सेल डिवीजन होता क्यों है, मतलब उसका रीज़न क्यों है, क्यों सेल को डिवाइड होना बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कैन यू रिकॉल का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स ऑफ इंजर्ड टिश्यू। हमने 9th में भी पढ़ा है कि हमारी बॉडी में सेल जो है बेसिक यूनिट है और बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू। तो जब हम इंजर्ड होते हैं, हमें कुछ लग जाता है, समझो कुछ खरोंच लग गई या फिर चोट लग गई है, तो हमारा टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। तो ऐसे केसेस में व्हाट हैपेंस विद सेल्स के साथ क्या होता है। आफ्टर इंजरी द सेल्स एंड टिश्यूज आर नॉट able to perform the regular functions immediately। तो रेगुलर फंक्शन जो उनके हैं टिश्यूज के या सेल्स के, वो परफॉर्म नहीं कर पाते आफ्टर इंजरी। एट द साइट ऑफ इंजरी द ब्लड कैपिलरीज रप्चर एंड एरिया गेट्स inflamed, many cells are damaged, the pain receptors nerve induced pain। तो जहाँ पे लगती है वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी है वो रप्चर हो जाती है, तो खून वगैरह निकलता है हमें। और इसके अलावा जहाँ पे आपको चोट लगती है तो देखोगे कि वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पे सूज जाता है बाकी बॉडी के कंपेयर में, बहुत सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। और हमारे पूरी बॉडी में जो नर्व का सेल्स है, नर्व सिस्टम है, वो क्या करता है, जो पेन रिसेप्टर है, रिसेप्टर नर्व है, वो वहाँ पे पेन इंड्यूस करता है, मतलब वहाँ पे दर्द होता है हमको अगर हमें कहीं पे इंजरी हुई उस जगह पे। सेकेंड क्वेश्चन, whether new cells are formed during healing of wound। तो जब कहीं पे आपको घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उसकी जब हीलिंग प्रोसेस है, जब वो ठीक होते रहता है, तो क्या नए सेल्स वहाँ पे जनरेट होते हैं, नए सेल्स फॉर्म होते हैं। तो यस, हाँ, नए सेल्स फॉर्म होते हैं। एज द वाउंड हील्स देयर इज स्कैब डेवलप्ड। तो जब आप देखते हो कि जहाँ पे चोट लग गई आपको, वहाँ पे जब हीलिंग प्रोसेस होने लगता है तो एक स्किन का लेयर या फिर एक ब्लैक पूरा लेयर उसके ऊपर आ जाता है, उसको बोलते हैं स्कैब। द cells surrounding the wound start dividing rapidly and the cell lost in the injury are restored back। तो जो सेल्स हैं जो चोट लगने की वजह से डैमेज हो गए हैं, उसके अगल बगल के जो अच्छे सेल्स हैं उनका डिविजन स्टार्ट हो जाता है, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इंजरी वाली जगह है वहाँ पे नए सेल्स डेवलप होने लगते हैं, और सेल्स जो लॉस्ट हैं, जो चले गए हैं, दे आर रिस्टोर्ड। इन दिस वे न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल डिविजन टू हील द वाउंड। तो नए सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन जनरेट, तो वो पैदा होते हैं, जनरेट होते हैं नए सेल्स, और वो क्या करते हैं, जो वाउंड है, जो आपको घाव है, उसके हीलिंग प्रोसेस में काम आते हैं और उस चोट को ठीक कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डू द प्लांट्स गेट इंजर्ड व्हेन डू वी प्लक द फ्लावर्स, हाउ आर दोज वाउंड्स हील्ड। तो जब हम फूल तोड़ते हैं या पेड़ की पत्तियां वगैरह तोड़ते हैं, तो क्या जो प्लांट्स है वो भी इंजर्ड होते हैं, उनको भी चोट लगती है, और वो अगर लगती है तो उनका जो घाव है कैसे हील होता है। तो बहुत पहले तक तो ये नहीं मानते थे कि उनको लगती है, लेकिन जब साइंटिफिक एविडेंस से ये पता चला कि प्लांट्स आल्सो गेट इंजर्ड, वो भी इंजर्ड होते हैं। It was thought that plants do not have nervous system, so they do not have sensation either, but recent discoveries have proved that plants also have sensation।
द टिश्यू दैट आर लॉस्ट गेट रिस्टोर्ड बाय सेल डिविजन। तो प्लांट को भी सेंसेशन होता है, उनको भी चोट लगती है और वो भी ठीक होते हैं। और जैसे हमारा बाउंड कैसे हील होता है, बाय सेल डिविजन। जो गाँव के अगल बगल के सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड होना शुरू होते हैं और वहाँ पे एक नया लेयर आ जाता है, स्कैप फॉर्मेशन हो जाता है और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। उसी तरह प्लांट्स का भी सेल डिविजन से ही उनका जो इंजरी है वो ठीक होती है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर? डज द नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी इंक्रीजेस? इफ यस, हाउ? तो ये तो सबको पता है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म तो सेल्स बहुत कम होते हैं, तो धीरे धीरे सेल्स बढ़ते जाते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में इंक्रीज होते हैं। तो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी। तो हमारा ग्रोथ जो होगी तो हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, उसकी वजह से ग्रोथ होती है। द सेल डिवाइड रेगुलरली एंड ऐड न्यू सेल्स विच आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। तो जो हमारे सेल्स है बॉडी में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं या कुछ भी काम करें, एवरी सेकेंड वो काम करते हैं, एवरी सेकेंड सेल डिविजन का काम होते रहता है अंदर ही अंदर। द सेल डिविजन इज दस नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ऑल्सो फॉर द रीजनरेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो एक तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन, और इसके अलावा हर टाइम पे कुछ सेल्स मरते रहते हैं और उनको रिप्लेस करने वाले नए सेल्स आते रहते हैं, या टिश्यूज में से बहुत सारे सेल्स खत्म हो गए तो टिश्यू को रिपेयर करने वाले सेल्स जनरेट होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ सेल जनरेशन, नया सेल का जनरेशन। वो सेल जनरेशन कैसे होता है, नया सेल फॉर्म होता है बाय सेल डिवीजन। फिफ्थ क्वेश्चन, how the new individual of a species is formed from existing one of same species। तो किसी भी स्पीशी के नए इंडिविजुअल कैसे फॉर्म होते हैं? ड्यू टू रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। द रिप्रोडक्शन कैन बी असेक्सुअल और सेक्सुअल। In asexual reproduction, there is mitosis. This cell division helps in forming new individuals. In sexual reproduction, gametes are formed by the reduction division called meiosis. Due to chromosome, gene and DNA, the new individual of species become similar to the existing species. तो जो रिप्रोडक्शन की वजह से ही कोई एग्जिस्टिंग स्पीशीज है जो भी, उनके नए इंडिविजुअल पैदा होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे दो प्रोसेस है, हमने थर्ड चैप्टर जो पढ़ा था इसमें था कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें माइटोसिस जो होता है वो प्रोसेस फॉलो करता है सेल डिवीजन के टाइम। तो मतलब उसका सेल डिवीजन होता है माइटोसिस वाला, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। In sexual reproduction, the cell division is called as meiosis. There is meiotic cell division. Next, what is cell division? Cell division is one of the very important properties of cells and living organisms. Due to this property only, a new organism is formed from existing one. A multicellular organisms grow up and इमिशिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। तो सेल डिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इसकी वजह से पहली बात तो न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है, पैदा होता है, और ग्रोथ भी उसकी वजह से होती है सेल डिवीजन की वजह से। एंड इमिशिएटेड बॉडी मतलब जो इमिशिएटेड बॉडी सेल्स मतलब अगर कुछ आपके सेल्स मर रहे हैं या फिर कुछ डेड हो रहे हैं या आपकी जो बॉडी कमज़ोर हो रही है तो वो सब रीजनरेट होती है, वो रिस्टोर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन एज माइटोसिस एंड मियोसिस। तो दो टाइप के सेल डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी, whereas meiosis occurs in germ cells। जो माइटोसिस होता है वो सेल्स में स्टेम सेल में होता है, और मियोसिस होता है तो हम ये देख लेते हैं कि स्टेम सेल, यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। एक है स्टेम सेल, सेकंड है सोमैटिक सेल, थर्ड है जर्म सेल।
तो सबसे पहले हम लोग सोमैटिक सेल देखते हैं। तो सोमैटिक सेल्स होता है एनी सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अदर देन द रिप्रोडक्टिव सेल। तो रिप्रोडक्टिव सेल के अलावा जो भी सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड, दैट इज दे कंटेन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। तो डिप्लॉयड होता है, सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड, उसमें 2 सेट होते हैं, एक मदर का सेट रहेगा क्रोमोसोम का और एक फादर के क्रोमोसोम का सेट रहेगा। जैसे ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 मदर से होता है, 23 फादर से होता है। तो सोमैटिक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं 46, उसमें से एक सेट मतलब 23 मदर का रहता है और 23 फादर का होता है। सेकंड यहाँ पे है स्टेम सेल। स्टेम सेल होता है these are special cells that are able to develop into many different cell types। तो जो स्टेम सेल होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का सेल है, वो अलग अलग टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, अलग अलग टाइप के सेल में वो डेवलप हो सकता है। जो आपको आगे इसी साल आगे 2 चैप्टर हैं सेल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें हम लोग ये जो स्टेम सेल है वो डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेम सेल थेरेपी भी होता है और स्टेम सेल कहाँ पे होता है, उसके यूजेस क्या है, उस चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि स्टेम सेल है एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो अलग अलग टाइप के सेल में बदल सकते हैं उसको, उससे अलग अलग टाइप के सेल हम लोग बना सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी भी होती है। जो स्टेम सेल बेसिकली बोन मैरो में होता है अपने, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है बेबी की उसके अंदर होते हैं स्टेम सेल, उसको स्टोर करके रखते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के जो सेल्स होते हैं, और उससे बाद में फ्यूचर में कुछ यूज करना रहता है, किसी टाइप का सेल अगर बॉडी में रिक्वायर होता है तो उसको जनरेट किया जा सकता है। तो अभी के लिए खाली इतना समझो कि दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट कैन डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। थर्ड जो था उसमें था जर्म सेल। तो जर्म सेल है एन एम्ब्रियोनिक सेल विद द पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग इनटू गैमेट। तो गैमेट्स के जो सेल्स होते हैं मतलब स्पर्म के और एग के, वो सेल जो होते हैं उसको बोलते हैं जर्म सेल्स। और जर्म सेल्स दे आर हैप्लॉइड। जैसे सोमैटिक सेल था वो क्या था, डिप्लॉइड था, उसमें मदर फादर के दोनों तो 2 सेट थे सेल का पूरा क्रोमोसोम के, और इसमें सिर्फ एक सेट है। मतलब अगर एग है तो उसमें 23 क्रोमोसोम होगा, अगर स्पर्म है तो उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होगा। तो दे आर हैप्लॉइड। तो 3 टाइप के सेल देखा हमने, स्टेम सेल, जर्म सेल, सोमैटिक सेल। स्टेम सेल क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल, दे आर एबल टू बी डेवलप्ड इनटू many different cell type. Second, the somatic cell, any cell of living organism other than reproductive cell. Or third, the germ cell, embryonic cell that have potential to develop in the gamete. So the somatic cell and stem cell, they both undergoes mitosis, and germ cells undergo meiosis. Before study of cell division, we should know the structural organization of cell that we have studied earlier. Each cell has a nucleus. Beside other cells, organelle are also present. Let us study the cell division with the help of this information. तो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमने 8th में 9th में भी आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जब सेल डिवीजन होता है तो ये सब चीज़ें भी डिवाइड होती हैं। तो वो कैसे सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो क्या है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Before any type of cell division, the cell doubles up its chromosome number present in its nucleus. That is, if chromosome number is 2n, it is doubled up to 4n. तो जितना क्रोमोसोम नंबर होता है उसको पहले सेल डबल कर लेता है। डबल करने के बाद जब डिवाइड होता है तो फिर वो इक्वल हो जाता है। मतलब किसी सेल में अगर 2n क्रोमोसोम है, हाँ, तो बिफोर डिवीजन वो 4n कर लेता है, लेकिन जब डिवाइड होकर 2 हो जाता है तो दोनों सेल में 2n फिर से क्रोमोसोम हो जाते हैं। अब आप लोग पेज नंबर 18 पे आ जाओ, वहाँ पे कैन यू रिकॉल है, व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, गिव इट्स नेम इन द फिगर।
तो 9th में हम लोग ने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो है वो डंबल शेप होता है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम का पेयर दिया हुआ है तो उसका नाम देना है अलग अलग पार्ट का। तो उसके जो आर्म्स है, ऊपर वाले आर्म्स को पी आर्म बोलते हैं, नीचे वाले आर्म्स को क्यू आर्म बोलते हैं, और जहाँ पे बीच में जहाँ पे वो पतला है एकदम उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, और जो नीचे जो उसके क्यू आर्म के नीचे है वो है डीएनए। तो ये 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था। अ पेयर ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन 2n कंडीशन, whereas single chromosome of each type is present in n condition and their structure is like one shown in figure। तो इस फिगर में जैसा दिखा है वैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, पी आर्म, सेंट्रोमियर, क्यू आर्म और नीचे डीएनए। नेक्स्ट है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू two main steps. Those two steps are karyokinesis, that is nuclear division, and cytokinesis, means cytoplasmic division. Karyokinesis is completed through 4 steps. तो हमने जो 2 डिवीजन हमको पढ़ना है, माइटोसिस और मियोसिस, तो उसमें फर्स्ट है माइटोसिस। माइटोसिस में सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल डिवाइड होते हैं बाय माइटोसिस, और ये इसके 2 मेन स्टेप हैं माइटोसिस के। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। इसमें जो सेल का न्यूक्लियर वाला पार्ट है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एंड सेकंड है साइटोकाइनेसिस। इसमें जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है सेल का वो डिवाइड होता है। कार्योकाइनेसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 4 स्टेप। तो कार्योकाइनेसिस यानी जो न्यूक्लियर डिवीजन है दैट इज कंप्लीटेड थ्रू 4 स्टेप। उसके 4 स्टेप हैं कंप्लीट करने के। वो 4 स्टेप है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, और एग्जाम में डायग्राम के साथ में पूछते हैं कभी कभी, या सिर्फ स्टेप्स लिखने रहते हैं इसके। कार्योकाइनेसिस के स्टेप्स लिखो विद डायग्राम। तो आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है वो बहुत क्लियर नहीं है, तो मैंने जो डाइजेस्ट में है वो डायग्राम लगाया है हर स्टेप के साथ में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के साथ में। वो काफ़ी क्लियर है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। कार्योकाइनेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोफेज। इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स स्टार्ट्स। ड्यू टू दिस दे बिकम्स शॉर्ट एंड थिक and they start to appear along with their pair of sister chromatids। तो इस स्टेप में सबसे पहले क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है जो ठीक से नहीं दिख रहे हैं वो दिखने लगते हैं। जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है वो कंडेंसेशन होने लगता है, मतलब वो जो बहुत थ्रेड लाइक बहुत पतले हैं, थिन है, वो थोड़े से मोटे होने लगते हैं। दे बिकम शॉर्ट एंड थिक, वो शॉर्ट और थिक होने लगते हैं। और उसके जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स, मतलब जो क्रोमोसोम है उसका डिवीजन होता है, और उससे जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स हैं वो भी दिखने लगते हैं। 2 सिस्टर क्रोमेटाइड्स हमें दिखते हैं उसमें अलग से। अभी सेल के अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं वो आप देखो यहाँ पे डायग्राम में, फिगर 2.3a में देखो, तो अर्ली प्रोफेज वाले फिगर में जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स ऑल्सो डुप्लीकेट, वो भी 2 होने लगते हैं, डुप्लीकेट होने लगे, जितने हैं उसके डबल हो जाते हैं। एंड ईच सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल ऑफ न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस के अपोजिट पोल्स में, अपोजिट साइड्स में, अगर एक ऊपर है तो दूसरे नीचे साइड में जाने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस है, वो डिसअपियर होने लगते हैं, वो थोड़ा थोड़ा गायब होने लगते हैं। अपने को ऐसा लग रहा है कि गायब हो रहा है ये। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, जब डिसअपियर हो रहे हैं वहाँ पे उसको डॉटेड स्ट्रक्चर बना दिया। फर्स्ट वाले में अर्ली प्रोफेज में वो प्रॉपर है लाइन उसका, फिर वो लाइन थोड़ा थोड़ा फेड हो रही है, वो डिसअपियर हो रही है। और सेंट्रियोल्स जो है वो देखो दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, सबसे पहले डुप्लीकेट हुए बाद में दूर जा रहे हैं। और जो क्रोमोसोम्स थे अर्ली प्रोफेज वाले स्ट्रक्चर में देखो तो सब एक साथ में हैं, और मतलब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। लेकिन सेकंड में देखो, लेट प्रोफेज में देखो तो वो सेपरेट हो गए, और जो 2 क्रोमेटाइड्स हैं वो अलग हो गए। तो टोटल पहले दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, अब यहाँ पे टोटल 4 हो गए, क्योंकि 2 क्रोमेटाइड्स हैं और 2 पहले के क्रोमोसोम हैं।
तो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते टाइम आप ये जो दोनों डायग्राम है अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, इसको ध्यान से देखोगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन completely disappear in metaphase. Chromosomes complete their condensation and becomes clearly visible along with their sister chromatids. All chromosomes are arranged parallel to equatorial plane. Equatorial plane means central plane of the cell. Special type of flexible protein fiber, spindle fibers, are formed between centromere of each chromosome and both centrioles. तो आप यहाँ डायग्राम में देखो कि जब सेकंड स्टेप में मेटाफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से गायब हो गया। जो पहले वाले में डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा था वो पूरी तरह से गायब हो गया। एंड क्रोमोसोम कंप्लीटली मतलब ठीक से उसका कंडेंसेशन पूरा हो गया और उनका जो स्ट्रक्चर है एकदम क्लियरली विजिबल हो गया। हर क्रोमोसोम के साथ में उसका सिस्टर क्रोमेटाइड्स दिख रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पे देखो, एक क्रोमोसोम एक सिस्टर क्रोमेटाइड, एक क्रोमोसोम एक सिस्टर क्रोमेटाइड, और वो सब के सब जो है वो दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, वो सेंट्रल प्लेन में अरेंज हो गए। और एक स्पिंडल फाइबर, एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर है, वो आ गया है इन बिटवीन सेंट्रोमियर्स एंड ईच क्रोमोसोम एंड बोथ सेंट्रियोल्स। क्रोमोसोम्स के बीच में, सेंट्रोमियर्स के बीच में और सेंट्रियोल्स के बीच में। तो बेसिकली जो ये फाइबर है उसका काम क्या है ना, इनको जो अलग करने का काम करेगा, उनको सेपरेट करने के लिए ये स्पिंडल फाइबर आ जाता है। थर्ड स्टेप इज एनाफेज। इन एनाफेज centromeres split and there were sister chromatide of each chromosome separate and they are pulled apart in opposite direction with the help of spindle fibers. तो एनाफेज में अब देखो, जो डायग्राम में देखो, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है और सिस्टर क्रोमेटाइड्स जो है वो हर क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमेटाइड है वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। दे पुल्ड अपार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में उनको खींच के लेके जा रहा है। कौन खींच के लेकर, हम लोग पहले पढ़े जो स्पिंडल फाइबर है उसका काम है सेपरेशन में हेल्प करना, तो वो उनको खींच के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटाइड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम। जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स हैं जो अलग हो गए हैं, दे आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बिन पुल्ड अपीयर लाइक बंच ऑफ बनानास, तो वो एकदम बनाना के बंच जैसे उसको अलग अलग दिख रहा है, हमको खींच रहे हैं उधर। इन दिस वे ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो सेल के अपोजिट एकदम पोल्स में, एकदम नीचे की तरफ चला जाता है, दूसरा एकदम ऊपर की तरफ। तो ये काम कौन करता है? स्पिंडल फाइबर। तो डायग्राम देखो, इसका भी क्लियर हो जाएगा। तो एनाफेज में बेसिकली जो इनका सेपरेशन था वो अच्छे से हो गया। फोर्थ स्टेप है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या हो रहा है? द क्रोमोसोम विच हैव रीच्ड एट अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल नाउ स्टार्ट टू डीकंडेंस, ड्यू टू विच दे अगेन बिकम थ्रेड लाइक थिन एंड इनविजिबल. Nuclear membrane is formed around each set of chromosome reached at pole. Thus, two daughter nuclei are formed in a cell. Nucleolus also appear in each daughter nucleus. Spindle fiber completely disappear. तो टेलोफेज में एनाफेज में क्या हुआ था कि सेपरेशन हो गया था। टेलोफेज में वो अपोजिट एंड पे पहुंच चुके हैं। वहां से जो कंडेंस्ड, जो क्रोमोसोम एकदम क्लियरली हमको विजिबल हो रहे थे, वो दे स्टार्ट टू डीकंडेंस। तो फिर से उसका डीकंडेंसेशन हो रहा है, फिर से वो क्लियरली नहीं दिखते हैं, जो फिर से थ्रेड लाइक थिन और इनविजिबल हो जाते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब हो गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाता है, वो क्रोमोसोम के अराउंड देखो पूरा, एंड दो डॉटर न्यूक्लियाई इस तरह फॉर्म होते हैं। न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हो गया था फिर से डॉटर न्यूक्लियस में आ गया, और स्पिंडल फाइबर जो सेपरेशन का काम कर रहा था, स्पिंडल फाइबर वो फिर से गायब हो जाता है। इन दिस वे कार्योकाइनेसिस कंप्लीट्स एंड साइटोकाइनेसिस बिगिंस। तो अब जो 4 स्टेप हमने देखा उसमें कार्योकाइनेसिस मतलब जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर डिवीजन था, सेल का न्यूक्लियस था, उसका डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब साइटोकाइनेसिस, जो सेल का साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, उसका डिवीजन होगा बाय साइटोकाइनेसिस। The cytoplasm divides by cytokinesis and 2 new cells are formed which are called as
डॉटर सेल्स। तो वो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, दो अलग सेल्स फॉर्म होते हैं और उनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। In this process, a notch is formed at the equatorial plane of the cell, which deepens gradually, and thereby two new cells are formed. तो यहाँ पे देखो इक्वेटोरियल प्लेन, यहाँ बीच में यहाँ पे देखो नॉच जैसे फॉर्म हो रहा है, ये एकदम पतला होते जाएगा, पतला होता जाएगा, जैसे जैसे एकदम डीप हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद दो जो सेल्स हैं डॉटर सेल्स, पहले इसमें देखो जॉइन है वो लोग, वो नॉच फॉर्म होने की वजह से वो डीप होता जाएगा, एकदम पतला होते जाते 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 टूट जाएगा, और दो सेपरेट डॉटर सेल्स जो दो डॉटर सेल्स थे वो दो सेपरेट सेल्स बन जाएंगे। However, in case of plants cell, instead of notch, a cell plate is formed exactly along midline of the cell, and thus cytokinesis is completed. जैसे ये एनिमल सेल में नॉच आता है, उसी तरह जो प्लांट सेल है वहाँ पे एक सेल प्लेट आता है, सेल प्लेट एकदम बीच में आता है और वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, और दो ये जो डॉटर सेल थे वो सेपरेट दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है? माइटोसिस एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, बिसाइड इट इज नेसेसरी फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एमिशिएटेड बॉडी, बाउंड हीलिंग, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। तो ग्रोथ के लिए बेसिकली जरूरी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बॉडी है, जो सेल्स है जो डाई हो रहे, मर रहे हैं, उनको फिर से रीजनरेट होते हैं इससे, और कहीं चोट लग गई, बाउंड हीलिंग में भी ये काम आता है। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी इसी से बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट इज मियोसिस। तो मियोसिस हमने पढ़ा था कि ये जर्म सेल्स का डिवीजन जो होता है वो इससे होता है। जो गैमेट फॉर्मेशन वाले सेल्स होते हैं वो जो डिवाइड होते हैं वो मियोसिस वाले प्रोसेस से होते हैं। तो आप लोग की बुक में बहुत डिटेल में नहीं दिया है, तो भी मैंने डाइजेस्ट से एक जो फर्स्ट यहाँ पर देखो कि प्रोफेज, इसके 5 स्टेप्स होते हैं उसके छोटे छोटे, उसका डायग्राम वहाँ दिख रहा हो, तो वो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। बाकी जितना बुक में दिया उतना ही याद करना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग को बहुत शॉर्ट में आने वाला है। ये हायर क्लासेज में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 stages. Those 2 stages are meiosis 1 and meiosis 2. तो इसके 2 stages हैं। फर्स्ट है meiosis 1, इसका पार्ट 1 वाला, सेकंड है meiosis 2। meiosis 1 में क्या होता है? In meiosis 1, recombination crossing over occurs between 2 homologous chromosome। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस मीन्स होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सिमिलर होते हैं बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। वो एक एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक क्रोमोसोम जो होता है फादर का होता है और सेकंड होता है मदर का। तो मियोसिस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें एक मदर का है और एक फादर का, उसका क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है। वो एक दूसरे से मिलते हैं और रिकॉम्बिनेशन करते हैं, नए टाइप के क्रोमोसोम फॉर्म, कुछ यहाँ से वहाँ से लेते हैं और क्रॉस ओवर करके रिकॉम्बिनेशन होता है। And thereafter 2 homologous chromosomes, not sister chromatids, are divided into 2 groups and thus 2 haploid cells are formed. और उसके बाद वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटाइड्स नहीं है। सिस्टर क्रोमेटाइड्स था मतलब सेम ही क्रोमोसोम का ही डिवीजन हो रहा था। यहाँ पे दोनों 2 अलग अलग क्रोमोसोम थे जो होमोलोगस क्रोमोसोम, और उनका क्रॉसओवर हुआ और रिकॉम्बिनेशन हुआ और वो 2 ग्रुप में डिवाइड हुए और 2 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1। यहाँ डायग्राम में आप मियोसिस 1 का जो शुरू के 5 स्टेप्स हैं, यानी फर्स्ट जो है प्रोफेज, उसके 5 स्टेप्स हैं, तो उसका अलग सेपरेट डायग्राम है, ये मैंने डाइजेस्ट से लिया है। उसमें देखो कि पहले वो लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, फिर उनका कंडेंसेशन हुआ, सेकेंड वाले में प्रॉपर कंडेंस हो गए, न्यूक्लियोलस दिख रहा है और वो सब होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम दिख रहा है, सेंट्रोमियर दिख रहा है। फिर सी वाले में देखो तो वो क्रॉस ओवर हो गए, एक दूसरे में मिल गए हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो रहा है। और फोर्थ वाला देखो आप जो फिगर है उसमें वो फिर से उनका डिवीजन हो रहा है, मतलब वो अलग अलग लोग सेपरेट हो रहे हैं। थर्ड में जो मिल गए थे अब वहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, और फिफ्थ में देखो वहाँ पे प्रॉपरली सेपरेट हो गए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेज नंबर 20 पे आ जाओ। Meiosis 2 is just like mitosis
In this stage, the two haploid daughter cells formed in meiosis 1 undergo division by separation of recombined sister chromatids and 4 haploid daughter cells are formed. तो meiosis 1 में क्या हुआ था कि दो haploid daughter cells फॉर्म हुए थे 1 में, तो यहाँ पे meiosis 2 में वो डिवीजन में जाते हैं, उनका डिवीजन होता है, तो दो डॉटर सेल्स थे तो वो डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म करते हैं. प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन अकर्स बाय meiosis. In this type of cell division, 4 haploid or n daughter cells are formed from one diploid 2n cell. तो 4 haploid daughter cell फॉर्म हुए from one diploid daughter cell. So from one diploid cell. During this cell division, crossing over occurs between homologous chromosome and thereby genetic recombination occurs. Due to this, all the 4 daughter cells are genetically different from parent cell and from each other too. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम थे, मतलब मदर और फादर का दोनों क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम था, उनका जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, और लास्ट में जो meiosis 2 के बाद जो 4 डॉटर सेल्स हुए हैं वो दे आर जेनेटिकली डिफरेंट. पेरेंट सेल के कंपेयर में वो जेनेटिकली डिफरेंट है क्योंकि उनमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स आ गए हैं और इनफैक्ट वो एक दूसरे से भी डिफरेंट है. तो हमारा मियोसिस और माइटोसिस का हो गया है. नीचे यहाँ पे ट्राई दिस का है, वो इस साल को के ओमिटेड पोर्शन में, तो उसको आप स्किप कर दोगे तो चलेगा कि माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप का था. ओनियन रूट टिप लेके उसका एक्सपेरिमेंट करना, तो आपको स्कूल में अगर हो सकता है कराएं, नहीं कराएं, लेकिन ये जो स्किप्ड पोर्शन है, जो आप लोग का पोर्शन ओमिटेड है, उसमें है ये. जैसा चैप्टर के शुरू में हमने कहा था कि इसमें 3 डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 हमने पहले किया था, तो ये तीसरा जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, तो वो एक बार देख लेते हैं हम लोग. तो माइटोसिस में, इन माइटोसिस द क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज, डिप्लॉयड सेल्स रिमेन डिप्लॉयड विदाउट चेंज. तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहते हैं, जो डिप्लॉयड सेल है वो डिप्लॉयड ही रहते हैं. In meiosis, the chromosome number is reduced to half, that is diploid cell become haploid. जो diploid cell है वो haploid हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं meiosis में. फिर माइटोसिस में one cell give rise to 2 daughter cell in mitosis. एक सेल था वो माइटोसिस से उससे 2 डॉटर सेल हुआ. और मियोसिस में क्या है, 1 सेल give rise to 4 daughter cells in meiosis. तो एक सेल से 4 डॉटर सेल हो रहा है. माइटोसिस का थर्ड पॉइंट, कार्योकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस हैज 4 स्टेजेस, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. और मियोसिस हैज 2 मेजर स्टेज, इसमें 2 मेजर स्टेप्स हैं. फर्स्ट है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और ईच इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. सब में ये जो चारों फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये होता है. फोर्थ पॉइंट, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इज नॉट लेंदी. इसका जो प्रोफेज है वो लेंदी नहीं है, बड़ा नहीं है. और मियोसिस में प्रोफेज ऑफ मायोसिस 1 इज वेरी लेंदी. तो इसमें आपने देखा कि खुद प्रोफेज के अंदर ही 5 स्टेप्स होते हैं. फिफ्थ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डज नॉट हैपन इन माइटोसिस एज देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर. तो माइटोसिस में कैसा ये ग्रोथ सेल है या तो यहाँ पे जो वाउंड हीलिंग वगैरह इस टाइप के सेल हैं, तो यहाँ पे कोई 2 पेरेंट वगैरह नहीं है, 2 टाइप के गैमेट्स या फिर 2 टाइप के क्रोमोसोम नहीं मिल रहे. तो यहाँ पे कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है. जिस टाइप का सेल है उसी टाइप का सेल, जो जिस टाइप का शुरू का सेल है, डॉटर सेल भी वैसे ही होते हैं. तो देयर इज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. और फिफ्थ है मियोसिस का, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस इन होमोलोगस क्रोमोसोम एज देयर इज क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोफेज 1. तो यहाँ पे प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है. 2 जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक मदर का क्रोमोसोम, एक फादर का क्रोमोसोम, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और क्रॉस ओवर होता है, वो अपना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें. 6th पॉइंट है, माइटोसिस इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस एसेंशियल है. मियोसिस है एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये रिप्रोडक्शन में जरूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर होता है.
सेवेंथ पॉइंट, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल। यहाँ पे जर्मिनल सेल लिखा है तो वहाँ पे स्टेम सेल कर लो आप। और मियोसिस में है, मियोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन जर्म सेल, तो जर्मिनल सेल में ही होता है मियोसिस का प्रोसेस। तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब साइंस 2 के जो शुरू के 3 चैप्टर हैं उसका सैटरडे को हम एक टेस्ट लेने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग हर चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरा अच्छे से बाय हार्ट करो, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पूछने वाला हूँ मैं टेस्ट में।